पहले से सोचना चाहिए, कोई ना कोई उसके बारे में योजनाएं बनानी चाहिए, पर सरकार नहीं बनाती। सरकार और दूसरे मुद्दों पे काम कर रही है, पता नहीं कौन से मुद्दों पे काम कर रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। आज भी घर से बाहर निकलते हैं, आंखों में जलन हो रही है भाई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोग कहते हैं योगा करो, क्या कहाँ का योगा करे भैया, योगा करेंगे सांस लेंगे मेरे को लेने से बढ़िया सिगरेट पी लो, इतनी ज्यादा इतना परेशानियां हो रही है। सरकार ने कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। वो क्या करेगी, ज्यादा स्कूल बंद करवा देगी भाई, 10 दिन इसको ऑनलाइन क्लासेस चला लीजिए, 10 दिन दफ्तर बंद करा देगी। लेकिन आप ही बताइए कि ये कोई सोल्यूशन है? इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? कोई सोल्यूशन नहीं है इनका। क्या लगता है? इवन ऑड करने का सोच रहे थे कि इवन कर देंगे, ऑड डेज गाड़ियाँ चला देंगे, उससे कुछ चीज़ें हो जाएंगी। ना तो सरकार ने कुछ करना है, इन्होंने हाथ पे हाथ धर के बैठना है और कुछ नहीं करना। क्या लगता है कौन सी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार? भैया देखो, यहाँ दिल्ली में तो हम तो दिल्ली सरकार को ही बोलेंगे, दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है इसमें। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार जिस हद तक कर सकती है कंट्रोल कर रही है, लेकिन अब इससे ज्यादा कंट्रोल करना है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बढ़ते पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। भैया सत्ता में तो आप ही बैठे हैं ना, तो आप करिए ना, क्या कर सकते हैं अपने, कुछ तो करिए। क्या स्टेप लिया आप लोगों ने, बताइए। आप भी तो देख रहे हैं ना, क्या स्टेप लिया, बताइए। आप बताइए। आतिशी जी अभी भी कह रही हैं कि हम स्कूलें कॉलेज ऑनलाइन कर दिए, कंस्ट्रक्शन का काम बंद करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ना, अब इस पे केंद्र सरकार कोई कदम उठाए। भाई ये तो वो वाली बात हो गई ना, मैं नहीं कर सकती, तुम देख लो, उसकी तरह उसके ऊपर डाल दिया, इसकी टोपी उसकी तरह सब कर रहे हैं ये लोग, और क्या काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। वैसे जनता परेशान पिछली बार भी हो रही थी, अभी भी होगी और आगे भी होगी, ये ऐसे ही करते रहेंगे। क्या लग रहा है चुनाव आ रहा है, कुछ असर होगा क्या पॉल्यूशन का चुनाव पे? कुछ नहीं, मुद्दा खेलेंगे। मुद्दा खेलेंगे, हाँ जी हमने ये किया जी, हमने ये किया जी, ऐसे करके मुद्दा खेलेंगे, और तो क्या करेंगे ये लोग। केजरीवाल जी फिर से आएंगे? मुझे तो नहीं लगता, और देखते हैं। और काम किए, कह रहे थे दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। केजरीवाल जी कह रहे थे, लगता है बन गया लंदन पेरिस। यमुना साफ करवा देंगे, कूड़े का ढेर हटा देंगे। लगता है कुछ काम हुआ है इन मुद्दों पे जिस पे केजरीवाल जी सरकार में आए थे। क्या दिल्ली को पेरिस बनाएंगे? भाई दिल्ली को पहले दिल्ली तो बना लें दो, राजधानी तो बना लें दो, तभी तो पेरिस और दिल्ली बनाओगे। पहले दिल्ली तो बना लें दो। नहीं बनाया दिल्ली को दिल्ली? अरे कहाँ राजधानी है, भारत की राजधानी है। देखिए कितना पॉल्यूशन, नंबर 1 पे आ रहा है पॉल्यूशन में, और ये हमारे भारत देश की राजधानी। कहाँ हम क्या स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है मैडम। दिल्ली की मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से तुलना कर रही हैं, कह रही है हर राज्य में पॉल्यूशन है, इसमें देश को मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। बिहार में भी पॉल्यूशन है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य राज्यों में भी पॉल्यूशन की वही स्थिति है। दिल्ली में ज़्यादा है लेकिन अन्य राज्यों में भी है, तो केंद्र सरकार को इस पे इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी। बस यही करना आता है, ये इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कोविड से तुलना किया जा रहा है। हाँ तो भैया ठीक है, कोविड से तुलना के बंद करवा दीजिए सब चीजें, मास्क लगा के पहनिए, मत निकलने दीजिए किसी को, वही सब करवाएंगे, और तो क्या करेंगे ये लोग। कुछ नहीं कर सकते, मुद्दे को मुद्दे की तरह लेते ही नहीं है ये लोग। अब इनको क्या, पिछली बार पॉल्यूशन नहीं हुआ था, पिछली से पिछली बार भी था, पिछली से पिछली बार भी था, हर बार है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जब पॉल्यूशन, जल का छिड़काव भी करवा रहे हैं, पॉल्यूशन कम कर। जल का छिड़काव, हाँ बोल रहे हैं कृत्रिम बारिश करवाएंगे, कृत्रिम बारिश करवा। भैया देखिए, मैं कितने दिन बारिश करवा लेंगे, आप लोग कितने दिन बारिश करवाएंगे, कुछ नहीं करने वाले। और ये बताइए, पॉल्यूशन होने के बाद आप क्यों कर रहे हैं काम, पहले से क्या कर रहे हैं, सो रहे थे क्या? सो रहे थे, आपको पता तो था ना पिछली बार भी हुआ है, क्या क्या नियम कानून लागू कराया आपने पिछली बार में, और इस बार क्या नियम कानून करें। अब ये आज भी हम चिल्ला रहे हैं, कल भी हम चिल्लाएंगे, आगे भी हम चिल्लाते रहेंगे, बस यही काम रह गया। फिर वो आ जाए, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है जी मुझे तो नहीं है। और आप लोग और क्या लगता है सरकार बदलेगी इस बार, दिल्ली की सरकार? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल। कौन आएगा, कौन आना चाहिए? आप पूछिए ना, देखिए मेरे से, और भी आप महिला है ना, महिलाओं के लिए केजरीवाल जी कहते हैं सबसे ज्यादा काम के फ्री बसें कर दी महिलाओं को, इतना सुविधा हो गया है। कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप मेरे से मत पूछिए, आप पूछिए और केजरीवाल रहेगा। केजरीवाल ने जो करा, कोई सरकार क्या काम किया केजरीवाल? सही करा, जो भी कुछ करा, जो बढ़िया करा। क्या लगता है सरकार? मैडम क्या करा, पानी फ्री, बिजली फ्री, जो बसा फ्री, जो करा बढ़िया करा। अच्छा पानी कर रखा है फ्री, पानी फ्री कर रखा है, तो उसी पानी में तुम लोग तैर रहे थे ना उसी टाइम पे, जब तुम कहते पानी बंद करवा दो करके। ये बताओ जरा, ठीक है? और क्या कर रखा है हम बताते जरा, क्या नहीं कर रखा हमारे मोदी जी ने, हैं? तो
जमुना बाजार में पानी तैरने के लिए लोगों को छोड़ रखा था, लेकिन यमुना जी साफ किया, रखा था जमुना। यमुना जी साफ हुआ। जमुना जी साहब हुआ, एलजी ने साफ नहीं करा, एलजी साहब ने एलजी ने साफ नहीं करा। अभी भी गंदा पड़ा हुआ, जाके देखो, जमुना बाजार में रहता हूँ, तो हम देखना पड़ा है। तो अभी भी जाके देखो, कूड़े कचरे सब फेंकते रहते हैं। ये शास्त्रीय पार्क से होता है, ये तो केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है ना साफ करना। कौन साफ कराएगा? इसमें वो एलजी है, रुक जाओ, हटो। मैम कहाँ से हैं आप? यहीं दिल्ली से। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री। क्या लग रहा है, दिल्ली में कुछ काम हुआ है? केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में? अभी तो देखो साफ सफाई नहीं दिख रही, थोड़ा के अंडर में जमुना जी, नहीं ना, केजरीवाल के अंडर में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? बहुत है पॉल्यूशन, देखे आप। हाँ, कौन जिम्मेदार लगता है? क्योंकि दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पॉल्यूशन कम करना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी ये तो दोनों सरकार मिलके साफ सफाई कराना चाहिए। दिल्ली की राजधानी है भारत की, एलजी को साफ सफाई करना चाहिए। भारत की राजधानी है ये, तो यहाँ तो साफ सफाई दोनों सरकार मिलके करना चाहिए ना। बिल्कुल न्यूयॉर्क बना के रखना चाहिए। बीजेपी है। केजरीवाल जी कह तो रहे थे दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, लगता है बना है? हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए, बना है कि नहीं बना? तो चुनाव है 2 महीने बाद। बनाना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल बना नहीं है। अभी कहाँ बना है, अभी तो देखे आप क्राउड कितना है। हाँ और पोल्यूशन देखो, धूल मिट्टी सारी चीजें केजरीवाल जी का मॉडल कुछ आपको समझ आता है? लगता है दिल्ली में कुछ काम किए हैं केजरीवाल? हाँ काम किए हैं, जब तक वो सीएम थे तो किए हैं। काम किया है ना, किया है। काम किया है ना। आप मोहल्ला क्लिनिक देखें जाके, काम किया है वहाँ। सारे बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, कुत्ते लौट रहे हैं। और एक बात और, मेरे दादाजी कब्र में से उठ के ना, मेरे दादाजी मर गए बेचारे, ऊपर वाले उनको शांति दे, वो कब्र में से उठ के ना खेतों में आग लगा के चले गए। ये दिन की गलती नहीं है सीएम साहब की, मेरे दादाजी कब्र में से उठ के आग लगा के चले गए, इसका धुआं हो रहा है ये। अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ मेरे दादाजी, ये क्यों करके गए आप? ये मेरे दादाजी क्यों करके गए? सीएम जी की इसमें क्या गलती बेचारों की? वो तो मासूम हैं, आम आदमी हैं, चप्पल भी हवा की पहनते हैं और पेन भी 5 रुपये लगाते हैं। आप उनके ऊपर सवाल उठा रही हैं मैडम, आप उनके ऊपर सवाल आतिशी जी कह रही है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम तो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब मैं बता तो रही हूँ, मेरे दादा की मेरी दादा ने करके तो आप कह रहे हैं हाँ मेरे दादा करके गए ये काम। मैं तो इनको, मेरे बेचारों को क्यों परेशान करूं? मेरे दादा करके गए ये काम, बदनाम तो बेचारे ये हो रहे हैं। लंदन पेरिस दिल्ली को कौन नहीं बनने दे रहा है? नहीं, मेरे दादा लंदन वाले, वो कब्रिस्तान है ना दिल्ली गेट पे, लंदन में है वो लंदन पेरिस में ही आता है दिल्ली गेट, वहाँ पे हैं। आप जाके देखें वहाँ पे कैसी सड़कें। लंदन पेरिस से अगर मज़ा ना आए, एक कोल्ड ड्रिंक हाथ में ले लेना आप, सॉफ्ट ड्रिंक लेना, सॉफ्ट ड्रिंक लेंगी ना, बस वहाँ लेके खड़ी हो जाना। आपको अगर आंखें बंद करके नज़ारा, आंखें बंद कर लेना, आपको ऐसा लगेगा पेरिस में घूम रही हूँ, लंदन की हवाएं आएंगी ठंडी ठंडी। नहीं, कोल्ड ड्रिंक का प्रचार नहीं करूँगा ना मैं, निरमा वाले बहुत प्रचार हो रहा है यहाँ पे, निरमा का प्रचार बहुत होता है, मैं कोल्ड ड्रिंक का भी कर रही हूँ। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फिर से सत्ता में आ रहे हैं, अगर दिल्ली को बचाना है तो फिर से केजरीवाल को लाना पड़ेगा। एक्स सीएम के नहीं है, हाँ, ये एक्स सीएम। आप एक्स का नाम भी तो जोड़े ना। एक्स सीएम, दिल्ली के एक्स सीएम कह रहे हैं। कोई एक्स गर्लफ्रेंड होती तो आप फौरन कह देते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड है आपकी। दिल्ली की एक्स सीएम कह रहे हैं। एक्स सीएम कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे होंगे तो भले के नहीं कह रहे होंगे भाई दिल्ली के। वो एक दफा और मौका चाह रहे होंगे बेड़ा गर्क करने का, नहीं बेड़ा गर्क करने का नहीं, अच्छा करने का। आप मेरे अल्फाज गलत करवा रही हैं, आपके सामने मैं भेक रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त बना देंगे, यमुना साफ करा देंगे, कूड़े का ढेर हटवा देंगे, तभी लाना सरकार में। और अब कह रहे हैं कि सरकार में हम ही आ रहे हैं। तो क्या लगता है इन सब मुद्दों पे काम हुआ है? मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें करती हैं, इतनी खूबसूरत आप होने के बाद इतनी खूबसूरत बातें करती हैं। मैंने अभी बता तो दिया अपने दादाजी का हाल तुम्हें, वो बेचारे आए थे करके। दिल्ली के लिए वो जिम्मेदार है। हाँ, हमारे दादाजी जिम्मेदार हैं। बेचारे सीएम तो भोले भाले हैं, 8 लाख रुपए का पर्दा लगा लेते हैं वो, 20 लाख रुपए की पोटी पे टॉयलेट करते हैं वो, आम आज गुच्ची के अंदर खाने, गुच्ची की चप्पलें पहनते हैं वो, शीश महल बना लेते हैं। आज तो एक हमारा इलाका वो भी शीश महल के नाम से मशहूर हो गया। शीश महल सीएम जी ने बनाया था, एक्स सीएम ने, और मशहूर हमारा शीश महल हो गया। कह रहे हैं वाह वाह, जब एक सीएम ने तुम्हारा शीश महल को संवार दिया तो बताएं इस पे क्या विचार दें हम। आतिशी जी इतने दिनों में कुछ और संवारेंगी दिल्ली को? आतिशी, मैंने एक उनकी क्लिप देखी थी आतिशी की,
कि एक स्कूल का वो सर्वे करने गई थी ना, वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल आए हुए थे ना टीचर आए हुए थे। अब आतिशी जाती हैं वहाँ सर्वे करती हैं, पहले तो सबको सस्पेंड कर देती हैं, मेरे ख्याल से सस्पेंड करा या खुद ही पढ़ाने खड़ी हो गई। इससे बड़ा क्या और क्या चाहिए? एक सीएम दिल्ली का खुद पढ़ा रहा है, इससे बड़ा आपको कुछ चाहिए कि दिल्ली का सीएम पढ़ा रहा है बच्चों को? खत्म करें मैडम, क्यों शिक्षा मॉडल तो बदला है ना केजरीवाल जी ने। हाँ, स्कूल थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, देखा स्कूल थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, मैंने हाँ थोड़े बहुत स्कूल अच्छे हुए हैं। आले मोहम्मद इकबाल ने भी काम अच्छा करवाया। देखिए इनके विधायक एक्स, वो भी मेरे ख्याल से एक्स हो गए, अब डिप्टी मेयर थे वो, मेरे ख्याल से अब उनको भी उस पद से हटा दिया। आपको पता है? आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर थे, मेरे ख्याल से अब उनको भी हटा दिया। उन्होंने वो काम अच्छा करते हैं, ईमानदारी का करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। केजरीवाल जी कहते हैं हमारे यहाँ जितने नेता हैं सारी ईमानदारी है, यहाँ पे बेईमान रुकते नहीं है। आज अगर कैलाश गहलोत जी चले गए हैं, ईमानदार नहीं थे तब भी वो चले गए बीजेपी में, तो सिलमपुर के विधायक क्यों भाग गए फिर? वो भी ईमानदार नहीं होंगे। सब बेईमान है, जो इनके पास से निकल जाए फिर ये बदनाम करवाएंगे। लेकिन कहते हैं कि जो यहाँ से निकल के बीजेपी में चले जाए, बीजेपी मोदी जी के वो निर्मा का निर्मा का- निर्मा का एड हो जाएगा। भाई यार ये निर्मा वालों ने बड़ा दुखी करा। ऐसा लग रहा है फंडिंग हो रही है निर्मा वालों की सबकी। निर्मा वाले विपक्ष को फंडिंग दे रहे हैं कि मेरा हमारा एड आप करें। अब बेचारे वो तो निर्मा वाले चल रहे नहीं है, ये विपक्ष चलाए जा रहे हैं। वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, गंदे कपड़े भी तन से धुल जाएं, सबकी पसंद निर्मा। अब मैंने बता दिया ना आपको, सारी बातें खत्म कर दी। दादाजी आए थे वो, अब दिल्ली गेट पे जाके देखेंगी ना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक लेना, अभी हार्ड ड्रिंक ले लें आप, सॉफ्ट ड्रिंक ही लेना।